बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार के ऑफिस में मौजूद हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि ये मेरा मादरी इल्मी है। मैं यहाँ 1979 में दाखिल हुआ छठी जमात में और 1984 में मैंने यहाँ से मैट्रिक के इम्तहान पास किया। मुझे आज बहुत से दोस्त याद आ रहे हैं जो उस वक्त शुएब फारूक खटक, आमिर वकास साहब के अज़ीज़ हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे माशाल्लाह, ज़हीन व फतीन तालिब इल्म थे। कुछ और भी बहुत से नाम मेरे सामने आ रहे हैं, उनकी शक्लें भी। खलीलुर रहमान साहब हमारे साइंस टीचर थे और यहाँ मैं अपनी क्लास का मॉनिटर रहा और कुछ अर्सा यहाँ हेडमास्टर मोहम्मद नवाज सफ़ीर साहब आए तो उन्होंने मुझे जनरल मॉनिटर भी बना दिया और ये बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। और उन्होंने आते ही एक शर्त लगा दी कि मैंने आपको जनरल मॉनिटर इसलिए बनाया कि आप मुझे टीचर्स की रिपोर्ट दिया करें। तो मैंने कहा सर ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं बस आप कहते हैं तो मैं ये ओहदा छोड़ भी सकता हूँ, किसी और को बना लें। तो बहरहाल जो भी था, अपने मादरे इल्मी में बैठ के गुफ्तगू करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी इदारे की वजह से हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। मोहतरम रंगीन ख़ान मरहूम हमारे रियाजी के उस्ताद थे, बादशाह मीर यहाँ थे, फ़ज़ल कुरैशी हेड मास्टर थे, मेरे चचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब वो यहाँ हमें उर्दू पढ़ाया करते थे। और आज जब मैं अपनी उर्दू की तरफ देखता हूँ तो मेरे जहन में आता है कि मेरी जो बुनियाद उर्दू की सेट हुई वो यहीं से हुई। बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, बहुत सी वो शरारतें जो यहाँ रह के हमने की और बाद असातिज़ा को जानबूझ के हमने जो तंग किया वो वाक़यात भी याद आ रहे हैं। बाद बहुत मार खाई अपनी शरारतों की वजह से और आज भी कान टी टी करने लगता है जब असातिज़ा के थप्पड़ भी खाए, लेकिन बड़े अच्छे तलबा में शुमार होते थे तो बहुत इन्जॉय किया। तो इस वक्त मेरे पहलू में यहाँ के नहायत ही मंजे हुए उस्ताद जिनका शोबा मैथ है। मैथ आमतौर पर मुश्किल समझा जाता है, लेकिन ज़काउर रहमान शाह साहब जो मेरे पहलू में बैठे हैं, ये MSc मैथ के बाद MPhil भी इन्होंने किया जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी में आपको बताता चलूँ। ज़काउर रहमान साहब खानेवाल के रहायशी हैं। 6 नवंबर 1993 को ये खानेवाल में पैदा हुए। मैट्रिक का इम्तहान वैसे तो इन्होंने प्राइवेट दिया, लेकिन सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लाहौर में ये ज़ेर तालीम रहे। और मैं जब इनकी तालीमी उपज देखता हूँ, तालीमी अचीवमेंट्स देखता हूँ, तो फिर मुझे ख़्याल आता है कि अच्छे इदारों में पढ़ने वाले बच्चों की यही रूटीन होती है। वो उठते बैठते अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। तो इन्होंने MSc का इम्तहान 2014 में बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से पास किया और MPhil इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब से 2016 में पास किया और फिर इनकी अपॉइंटमेंट 27/7/2017 को यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार में हुई बतौर SSE मैथ। तो रियाजी एक मुश्किल सब्जेक्ट होता है, लेकिन जिनको इस पे अबूर हासिल होता है वो बहुत इजी महसूस करते हैं। मैंने भी साइंस पढ़ी, 1984 में यहाँ से मैट्रिक की। तो रियाजी के मामले में मैं थोड़ा सा माठा था। बड़ी कोशिश के बाद 62 नंबर आए, लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्त शुएब ख़ान, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, उनकी रियाजी चूँकि ख़ानदानी तौर पे
रंगीन खान साहब की रियाजी बहुत अच्छी, आमिर वक्कास साहब के अब्बू मोहतरम अमानुल्लाह साहब, उनकी रियाजी बहुत अच्छी, इनके चाचू ज़ियाउल्लाह साहब, इनकी रियाजी बहुत अच्छी, बल्कि सारा ख़ानदान रियाजी पे अबूर रखता है। तो मुझे बड़ा रश्क आता जब भी, कभी कभी वो छुट्टी कर लेते, लेकिन जब दूसरे दिन आते तो जहन में ये होता कि यार आज शुएब का सवाल गलत हो जाए तो मज़ा ही आ जावे, लेकिन शुएब का सवाल कभी गलत नहीं हुआ। तो मुझे रश्क आता है उन लोगों पर जिनको रियाजी पर अबूर हासिल होता है। तो ज़काउर रहमान साहब को भी माशाल्लाह रियाजी पर अबूर हासिल है। तो मैं 10-15 मिनट में चंद सवाल उनसे करूंगा जिसके वो छोटे छोटे जवाबात देते जाएंगे। तो आपको मैं मुबारकबाद तो पेश करता हूं कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको सरकारी जॉब मिली। सरकारी जॉब अल्लाह का बहुत बड़ा अतिया भी होता है और अनायत भी होती है। आम आदमी दिन भर मरता है, खपता है, लेकिन फिर भी उसके माली हालात ऐसे नहीं होते जितने सरकारी मुलाजमीन के होते हैं। गो महंगाई बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है कि तालीम याफ्ता नौजवानों को अगर सरकारी मुलाजमत मिल जाए तो फिर चंद साल के बाद उनके हालात संवर जाते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाने लगता है, कोई वैसे माशाल्लाह उनकी अपना तरक्कियाँ होती रहती हैं और वो बेहतरीन हालात में दिन गुजारते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद भी वक्त अच्छा गुजरता है। तो आपने ज़काउर रहमान साहब क्या इब्तिदा में रियाजी ही पढ़ने का प्रोग्राम बनाया था या कुदरती तौर पे इस तरफ आ गए? जी, रियाजी पढ़ने का तो हाँ। प्रोग्राम मेरा था ही। रियाजी मेरी मैट्रिक से ही बहुत अच्छी थी और कुछ लोग कहते हैं कि रियाजी मुश्किल है, लेकिन रियाजी जो है वो मुश्किल नहीं है। रियाजी उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्हें बुनियादी जो कवानीन है रियाजी के वो नहीं पता होते। बचपन में जो है अगर बच्चे सही तरीके से रियाजी के बुनियादी कवानीन को सीख लें, उस्ताद प्राइमरी पोर्शन के अंदर अगर बच्चों के ऊपर तवज्जो दें और उन्हें जमा, नफ़ी, ज़रब, तक़सीम के जो कवानीन हैं वो अच्छे तरीके से सिखाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि रियाजी के अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल है। तो मैं रियाजी में ठीक था, अच्छा था। जब मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो मैंने फ़िज़िक्स में और मैथमेटिक्स में, इन दोनों में अप्लाई किया था, तो मेरा दोनों में ही मेरिट बन गया था। तो मैंने फिर रियाजी को जो है ना मैथमेटिक्स को प्रेफरेंस दी। ठीक है। वैसे आम तौर पे मैं रियाजी टीचर से जब भी बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आम ज़िंदगी में ज़रब है, तक़सीम है, बाकी चीज़ें हैं वो तो आती हैं, लेकिन ये ला की दो, माँ की दो और बाकी जो इतना लंबा चौड़ा सिलसिला होता है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है? जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी का जो हर शोबा है वो मैथमेटिक्स का ही मोहताज है। बेसिकली हम चीज़ें फार्मूलों को देखते हैं तो हमें नज़र नहीं आती चीज़ें। हम कहते हैं जी हमें तो नहीं पता चल रहा है कि ये ए की दो, बी की दो का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है। तो बेसिकली ये तो जस्ट वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ये जितनी भी जो आप हायर एजुकेशन हासिल करते हैं उसमें बाकायदा एक सब्जेक्ट होता है जिसे मैथमेटिकल मॉडलिंग कहा जाता है। उसके अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को ही थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है और उसकी मदद से फिर वेरिएशंस करके फार्मूले बनाए जाते हैं। तो उन्हीं की मदद से फिर जो है ना ये तमाम कवानीन बनते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो कुछ बुनियादी कवानीन होते हैं जिन पे अबूर हासिल कर लिया जाए तो रियाजी आसान। वो कौन से कवानीन है, ज़रा मुझे भी बता दीजिए। जी, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे बुनियादी कवानीन की, जिसमें दो रकमों को फॉर एग्ज़ाम्पल जमा करना, ज़रब करना, उन्हें तकसीम करना, माइनस करना रकमों को। जिस तरीके से होता है कि बच्चे जो ज़्यादातर फंस जाते हैं, दो रकमों को दो माइनस वाली रकमें आ गई हैं तो उन दो माइनस वाली रकमों की ज़रब आ गई है, कोई रकम माइनस वाली बड़ी हो गई है, जमा वाली छोटी हो गई है। इसी तरीके से तकसीम के अवामल हैं, ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी है। इस तरीके से जो बुनियादी जो कवानीन है मैथमेटिक्स के, ज़ाहिर बात है अगर हम नर्सरी प्रेप 1-2 की बात करें तो उसमें फिर हम जो है यही छोटे कवानीन की ही बात करते हैं जिसमें जमा, नफ़ी, ज़रब और तकसीम के छोटे छोटे सवालात हैं। तो बुनियाद यही होती है। अगर बच्चा इन कवानीन को सीख लेता है कि दो रकमों को जमा कैसे करना है, ज़रब और माइनस कैसे करना है, तकसीम कैसे करना है,
तो वो फिर इजीली, फिर ज़ाहिरी बात है जब वो 1 से 2 3 4 ग्रेजुअली अपनी क्लासेस पढ़ता चला जाता है तो वो फार्मूलाज भी पढ़ता जाता है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिक जो प्रॉब्लम बच्चे को आती है वो यहीं से आती है कि अगर उसने प्राइमरी पोर्शन के अंदर जो है इन बुनियादी कवानीन को नहीं सीखा। माशाल्लाह ज़काउर रहमान साहब की अहलिया भी एमएससी मैथ हैं कि एमफिल मैथ हैं, एमफिल मैथ हैं, और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन खानेवाल में वो बतौर लेक्चरर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो कहते हैं कि एक नियाम में दो तलवारें नहीं तो समा सकती, तो एक घर में दो रियाजी दान कैसे समाते हैं? आप ज़रा अपने तजुर्बात की रोशनी में बताइए। जी, इसमें वैसे कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसमें ज़ाहिर बात है कि आपकी हम आहंगी बढ़ेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा तो दोनों मिलके भी उसे हल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें लड़ा जाए। ये अपना यहाँ से खानेवाल काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आते जाते हैं। सुबह ये हाईएस्ट पे परवेज़ वाला आते हैं। परवेज़ वाला में बाइक इन्होंने रखी हुई है। परवेज़ वाला से फिर तकरीबन 11-12 किलोमीटर ये स्कूल है, यहाँ आते हैं और सेकंड टाइम पढ़ाने के बाद फिर 5 साल से ये इनकी मशक जारी है। और मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि ये मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ाने के बाद फिर उसी अच्छे मूड के साथ वापस जाते हैं और उठते बैठते दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह अब 5 साल हो गए हैं, एक तो कंफर्मेशन हो जाए और दूसरा ट्रांसफ़र की कोई सूरत निकला है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। अच्छा, वो कंफर्मेशन के हवाले से आप कुछ बता रहे थे कि इस हुकूमत और पिछली हुकूमत ने कोई फ़ैसला किया, उसकी ज़रा तफसीलात बता दीजिए। जी, ऐसा है कि 2017 तक जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए होती थी। उसमें बाकायदा टेस्ट होता था और उसके बाद इंटरव्यू होता था और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन 2018 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कौमी असम्बली में अमेंडमेंट पास की कि गज़टेड ऑफिसर्स जो 16 ग्रेड या इससे ऊपर होंगे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने के बाद और टेस्ट और इंटरव्यू देने के बाद ही अपॉइंट होंगे। तो इसका इम्प्लीमेंट उन्होंने फिर हमारे ऊपर भी कर दिया और हमें उन्होंने परमानेंट जो है ना वो नहीं किया 3 साल के बाद। हालांकि नॉर्मली परमानेंट कर देते हैं, जो पीछे वाले बैचेस थे उनको भी 3 साल के बाद परमानेंट कर दिया गया था। तो उसमें फिर एहतजाज वगैरह हुआ, तो जो SSTs हजरात हैं उन्होंने एहतजाज किया लाहौर में। तो 2019 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने दोबारा असम्बली से अमेंडमेंट कर दी, 1 टाइम अमेंडमेंट, जिसमें चीफ़ मिनिस्टर को जो है CM को इख्तियार दे दिया गया कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उन्हें वो परमानेंट कर सकता है। तो वो हमारी समरी अब मूव हुई थी, वो तकरीबन CM ऑफिस भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर ये जो है आपके सामने हादसा हो गया, गवर्नमेंट चली गई, तो फिर हमारा काम दोबारा जो है वो पेंडिंग में चला गया। अल्लाह करे जल्दी ये कंफर्मेशन वाला मसला आपका हल हो, लेकिन हो जाता है। हम जब इंग्लिश टीचर भर्ती हुए तो कई साल तक कभी कहते कि आज निकाले जाएंगे, कल इनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी, और अल्लाह का फजल है कि आज 27 साल हो गए, जो ज़िंदगी का एक लंबा अरसा है। आप भी इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अच्छा, ये डेली आने जाने में वो जो उकताहट होती है वो कैसी आपकी फीलिंग होती हैं? घर जाके चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, यहाँ आके साथीज़ा के साथ खींचातानी होती है या नॉर्मल ले लेते हैं उसको? जी, ये तो देखें एक इंसानी तबीयत है और इंसान की तबीयत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो नॉर्मली कोशिश तो यही होती है, नॉर्मल जो रूटीन है, ज़ाहिर बात है अगर 2-4 दिन की बात हो फिर तो आप चिड़चिड़ेपन का भी शिकार होते हैं और जो है अपने लिए मसाइल भी पैदा करते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपने एक जॉब करनी है और करनी है, तो उसमें फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास, तो फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाती है, इंसान मुतमिन हो जाता है अपनी जॉब से। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे तरीके से जो है आपने मैं फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और घर वालों के साथ भी माशाल्लाह मेरा हुस्न सलूक बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिर भी मुश्किल और परेशानी तो है कि इतना सफ़र 35-40 किलोमीटर सफ़र वन साइडेड एक दिन में करना पड़ता है, तो टोटल तकरीबन 80 किलोमीटर सफ़र बन जाता है, तो मुश्किल है। तो सर्दियों में सर्दी का इशू होता है, गर्मियों में गर्मी का इशू होता है, लेकिन फ़िलहाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग भी सब दुआ करें कि ट्रांसफ़र का कोई सिलसिला बन जाए।
जी, वाक़ई ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कभी गर्मी, कभी सख्ती, कभी उजलत, कभी देर, वक्त है दोस्त बहर हाल गुज़र जाता है। लम्हा लम्हा कभी लगता है एक एक साल, और कभी लम्हे की तरह साल गुज़र जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हसन के अब्बू 45 ओल्डा वाला ये खानेवाल से गड़ा मोड़ की तरफ आते हुए रियाज गेट से कुछ फासले पर है, वो काफ़ी साल वहाँ जाते रहे। और उस वक्त बाइक बाद में खरीदी, पहले बाइक ये साइकिल पे जाया करते। 27 किलोमीटर का फासला एक तरफ का, तो 54 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे। ये चमन चक से पीटी नवाज साहब, मैं शौकिया तौर पे साथ चला जाता, और हम कई साल तक वहाँ जाते रहे। फिर यहाँ उनका तबादला हो गया, और फिर अल्लाह का करना कि वो 2007 में दौरान सर्वस, जब उनकी 20 साल सर्वस थी, तो उनकी डेथ हो गई। तो ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अल्लाह करेगा आपका भी तबादला हो जाएगा। मुझे याद आया, हमारे स्कूल के हेड मास्टर माँ राम यार सयाल साहब मुल्तान के रहने वाले थे। कुछ अर्सा तो वो बहुत खुशी खुशी के साथ सर्विस करते रहे, फिर हालांकि गाड़ी उनके पास थी, फिर थोड़ा सा तंग हुए तो कहने लगे दुआ किया करें। 2-3 साल हम दुआ करते रहे, फिर एक दिन कहने लगे यार हम बस दुआ ही देनी शुरू कर दो, शायद मेरा तबादला हो जाए। तो आपको भी किसी की दुआ या बद्दुआ लगेगी, और आप इंशाल्लाह खानेवाल में कोई ना कोई, अल्लाह करे, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है, इस्लामिया स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। कहते हैं एक मुलाजमत की इब्तिदा और एक ट्रांसफ़र या प्रमोशन घर से 50 किलोमीटर दूर हो, दरिया या नहर के किनारे पर भी हो, तो अवेल कर लेनी चाहिए। बंदा 1.5-2 साल के बाद फिर आके फिर वापस आ जाता है। पिछले साल खानेवाल के उस्ताद नईम अरशद साहब, प्रमोशन मिली तो जहानिया आ गए, और 1.25-2 साल के बाद पब्लिक स्कूल में सीट खाली हुई तो वापस चले गए। कादरी साहब पिछले साल प्रमोशन मिली तो 137 टन नार चले गए, और 8 माह के बाद फिर वापस आ गए। तो इंशाअल्लाह आप भी वापस चले जाएंगे, और अल्लाह ताला आपको कन्फर्म भी कर देगा। अच्छा, यहाँ रहते हुए स्टाफ के साथ आपको मजमूई तौर पे आप इजी फील करते हैं, या कि कभी कोई दिक्कत भी पेश आती है इनके साथ चलते हुए? जी, मैं तकरीबन अब यहाँ पर मुझे 6 साल पूरे होने वाले हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेनर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ कोई इशू नहीं बना है। बहुत ही ब्रादराना माहौल है, दोस्ताना माहौल है, और एक दूसरे की जो है हम बढ़ चढ़ कर कोई भी मसला हो उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का बाजू बनते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमें कभी आज तक कोई भी मसला पेश नहीं आया स्कूल के अंदर। बड़ी अच्छी बात है, जहाँ इंसान अच्छे माहौल में कहते हैं कि इज़्ज़त करो और इज़्ज़त करवाओ। जब आप दूसरे को अहमियत देते हैं तो वो भी आपको अहमियत देता है। तो अल्लाह करे ये दिन इसी तरह गुजरते रहें। राना समी साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो उनका रवैया मजमूई तौर पे असातिज़ा के साथ कैसा है, और स्कूल के हक़ में उनके व्यूज़ कैसे हैं, आवाम के साथ वो उनका सलूक कैसा है, तलबा के साथ उनका रवैया कैसा है, और किस तरह वो स्कूल चला रहे हैं, आप उनको 100 में कितने नंबर देते हैं? जी, अगर प्रिंसिपल की बात करें, हेडमास्टर साहब की बात करें, तो ओवरऑल अगर देखें तो उनका रवैया जो है वो ठीक है, अच्छा है स्कूल के मेम्बरान के साथ, स्टाफ के साथ। बाकी आपको भी पता होगा कि जब आदमी एक हेड की सीट के ऊपर बैठा होता है तो उसने फ़र्दन जो है ना वो नहीं देखना होता, उसने मजमूई तौर पर सबको देखना होता है। हम किसी के साथ अगर कोई ताल्लुक़ रखते हैं तो वो सिर्फ एक बंदे के साथ होता है, ठीक है ना। लेकिन जो इदारे का हेड होता है, वो स्कूल के अंदर 400-500 तालिब इल्म है, 15 से 20 स्टाफ मेंबर्स भी हैं, तो 400-450 बंदों के ऊपर जो बंदा नज़र रखता है तो उसको बहुत सारी कमियां कोताहियां जो हैं वो नज़र आती रहती हैं। तो वो ठीक है, राना साहब अच्छे हैं माशाल्लाह, और इखलाक भी उनका ठीक है। हमें उनसे माशाल्लाह अभी तक फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। बड़ी अच्छी बात कही। इसी तरह का रवैया रहे तो माहौल बहुत अच्छा रहता है। मुझे तो वो दौर याद है जब राना समी साहब के वालिद साहब राना रफ़ीक साहब यहाँ डिप्टी हेड मास्टर थे।
इंग्लिश उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। छठी में वो हमें पढ़ाते रहे, बड़ी क्लासेस को वो पढ़ाते थे और वाकई उनको इंग्लिश पर काबिल रश्क हद तक अबूर हासिल था। वो बड़े मज़ाहिया भी थे। मैं छठी में जब पहले दिन आया तो मुझे कहने लगा, "ओए सैयद ब्रदर, आपका नंबर कौन सा है?" मैंने कहा मेरा 5वां है। तो कहते हैं आपके 4 भाई पहले पढ़ के गए हैं, वो भी मेरे शागिर्द, आप भी इंशाल्लाह पढ़ के जाए तो मुझे ये एजाज़ होगा कि मैं एक घर के 5 बच्चों का उस्ताद हूँ। मैंने कहा सर आप तो माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली के उस्ताद हैं और बहुत से और ख़ानदान हैं जिनके 20 बच्चे आपसे पढ़ के गए हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह हंसता खेलता रखे। अल्लाह ताला राना समीर साहब को सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे और बाकी तमाम स्टाफ और तलबा, जितना भी यहाँ स्टाफ है या तलबा हैं या मुलाजमीन हैं, अल्लाह सबको खुश व खुर्म रखे और ये स्कूल इसी तरह पनपता रहे। और मेरी दिली दुआ है खुदा करे ये सिलसिले रवां रहें, दुआ रहें, इस तरह के काम में हौसले जवां रहें, परचमे स्कूल को बुलंदियां नसीब हों, उस समय को देखने को हम सभी करीब हों। ज़काउर रहमान शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए चंद लम्हात निकाले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्म रखे। आमीन सुम्मा आमीन।